ओम शांति। आज है 23/3/2021। आज की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन, सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर है, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को भी हो जाए तो माया सामने खड़ी है। बाबा को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं, और जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वे पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है, अब तो घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे ये तो जानते हैं, सत्युग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड होता है। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है, ना गुड नाइट है, और सबसे बुरी नाइट है। तो सबसे अच्छा क्या है? तो बाबा ने कहा सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं, इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियाँ हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वे आकर के योग सिखाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कौन सा ईश्वर? सो भी क्या कहते हैं, निराकार बाप। अब बुद्धि से ये काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे कृष्ण से योग लगाओ, कोई किसी से कहेंगे, फिर उनका चित्र भी दे देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान हैं। अब तुम जानते हो, मनुष्य तो भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं। भगवान तो एक निराकार है। वे तुम सब आत्माओं का पिता है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए हो। कोई ना कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं ये हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सत्युग में कथाएं आदि होती नहीं हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रास्ता नहीं आती। वह तो बाप है, तो बाबा कहने से संबंध स्नेह पूर्ण हो जाता है। तुम जानते हो, हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो ये समझते हो कि हम इस सत्संग में मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। गाया भी जाता है, सत्संग तारे कुछ जिस्मानी संग बोरे, अर्थात जो सत्संग है वो क्या है, सच्चा जो संग है वो हमारा जीवन सफल कर देता है और बुरा संग हमें गिरा देता है। बाबा नॉलेज देते हैं कि आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ। ये रूहानी नॉलेज रूहों के प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी तो सब भक्ति मार्ग है, वे कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ।
मैं ही अथॉरिटी हूँ। वह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको तो बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, सत का संग तारे कुसंग बोरे, अर्थात झूठ का संग डुबो देता है। अब बाबा तुम बच्चों के द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। बाबा हम बच्चों को सैल्वेज करते हैं। बाबा कहते हैं भारत जो स्वर्ग था वह अभी नर्क बना हुआ है, वह डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सत्युग त्रेता है सतो प्रधान। ये तो बड़ा स्टीमर है। अब बाबा कहते तुम तो स्टीमर में बैठे हो। ये पाप की नगरी है, क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु तो एक है, उनको कोई जानते नहीं। हमेशा क्या कहते हैं, ओ गॉड फादर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि गॉड फादर कम प्रिस्क्रिप्टर। बाबा ने कहा सिर्फ फादर कहते हैं, वह तो पतित पावन है, तो फिर वो गुरु भी तो हो गया ना। सर्व का पतित पावन सदगति दाता तो एक बाबा है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं कितनी एडल्ट्रेशन है, कितना करप्शन है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो गए, नहीं तो दादे का वर्षा कैसे मिलेगा। दादे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी का, अर्थात स्वर्ग की राजाई का। देखो कमाई कितनी बड़ी है। ये है सच्ची कमाई सच्चे बाप के द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिल जाए। अब बाबा ने कहा वह तो जिस्मानी गुरु है, ये तो रूहानी गुरु है। अच्छी रीति इस बात को समझना है। ये तो बिल्कुल नई बातें हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, ये सब बातें बिल्कुल नई हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है। उन सत्संगों में मनुष्य की तरफ बुद्धि चली जाती है। वे सब भक्ति मार्ग है। बाबा क्या समझा रहे हैं, वे सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। अब तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये तो एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं। मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, तो इनके तन का मैं आधार लेता हूँ। तो ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है, तो हमारा बच्चा भी है। इनके द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो ये हमारी बड़ी मम्मा हो गई। इनकी कोई माँ नहीं है। इनकी बाबा कह रहे हैं शिव बाबा की तो कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अम्बा कहते हैं। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। ये तो छोटी मम्मा है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। बाबा क्या समझा रहे हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट से पास होना है। ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए, उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। कोई सज़ा खानी ही नहीं पड़ी। बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का मैं सार सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखाया, जिससे तुमने फिर प्रारब्ध पाई। फिर तो बाबा ने कहा ज्ञान भी खलास हो जाता है, फिर परंपरा कैसे चल सकती है। वहाँ तो कोई शास्त्र आदि भी नहीं होते, और धर्म वाले इस्लामी बोधि आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता है, उनका तो परंपरा चलता है। सबको मालूम है, परंतु बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वे कोई नहीं जानते।
भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर मैं सदा सुखी बना देता हूँ। बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा राजयोग के बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है, राजयोग करना है, तो तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ लगे रहना चाहिए। आत्माओं का बाप तो परम पिता परमात्मा है, सर्व बच्चों का वह पिता है, उनके सब हम बच्चे हैं। सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाबा कहते हैं, मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश तो सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सब आत्माओं को वापस घर जाना है। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे या ज्योति में समा जाएंगे। देखो जैसे ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको फिर ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म महातत्व, जहाँ तो सभी आत्माएं रहती हैं। हमारा पहले मंदिर तो वह है, क्योंकि वहाँ पर पवित्र आत्माएं रहती हैं। ये बातें कोई मनुष्य समझते नहीं हैं। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राजराजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन मोस्ट बिलव्ड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में तो ये बातें भी नहीं बैठती हैं। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। बाबा ने कहा इनमें भी कोई 80% है, कोई 50% है, कोई तो बाबा ने कहा वह भी नहीं है। हाँ, क्योंकि सबकी परसेंटेज में तो अंतर है ना। वह तो बिल्कुल फेलुअर हुआ, बाबा ने कहा तो बिल्कुल समझो फेलियर हो गए। नंबर वार तो जरूर है, बहुत है जिनको निश्चय भी नहीं है। कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए, अच्छा निश्चय हो भी जाए, परंतु माया कड़ी है, फिर बाबा को भी भूल जाते हैं। जैसे ये ब्रह्मा खुद कहते हैं, मैं तो पूरा भक्त था, क्योंकि मैंने बाबा ने कहा 63 जन्म भक्ति की है। तो बाबा ने कहा तुमने भी की, तुमने भी 63 जन्म भक्ति की, 21 जन्म सुख पाया, उसके बाद फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद फिर वैराग्य होता है। सन्यासी लोग भी ये अक्षर सब कहते हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से। बाबा ने कहा उनको तो हद का वैराग्य कहा जाता है, और तुम्हारा तो बेहद का वैराग्य है। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते थे, अभी तो कोई जंगल में है ही नहीं। देखो सभी कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वही फिर क्या बन गए, तमो प्रधान। अब उन्हों में कोई भी ताकत है नहीं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी, वे पूर्ण जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आकर पहुँचे हैं। देखो कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते। धर्म में ही बहुत नुकसान होते हैं। कितना लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सब धर्म वाले एक हो जाए, लेकिन बाबा ने कहा एक मत कोई होते नहीं। लेकिन पूछो एक कैसे हो सकते हैं, अभी तो सब वापस जाने वाले हैं ना। बाबा आए हैं, ये दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है। बाकी ये तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होगा, कुछ भी समझते नहीं हैं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना बाबा ने कहा दैत्य। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम जानते हो पूर्ण जन्म लेकर हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। ये निश्चय होना चाहिए कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। हमको ही जाना है, फिर हमको ही फिर वापस आना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा सिर्फ एक को नहीं कहते हैं। पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए फिर पांडव सेना
कहा जाता है। अभी राज्य ना तो कौरवों का है ना ही पांडवों का है, वे भी प्रजा और तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव भाई ना, कौरव पांडव भाई भाई, और पांडवों की तरफ तो कौन थे? परमपिता परमात्मा। बाबा आकर हमको माया पर जीत पहना सिखाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो, तभी तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात तो है काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं गऊ का कोष ना करना यही अहिंसा। क्या समझते हैं कि गऊ को का जैसे कि मार देते हैं, शिकार कर देते हैं उनको, तो बाबा ने कहा उनको समझते हैं कि गऊ नहीं मारते तो समझो ये अहिंसा है। परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, इसको बड़े से बड़ी हिंसा कहा जाता है। सत्युग में ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों है ना। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो, 84 जन्म तुम भारतवासियों ने ही लिए हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर तुम पूर्ण जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है, यहाँ से तुम एकदम क्या करते हो? जंप मारते हो ऊपर। 84 पौड़ियाँ उतरने से तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? सो भी बाबा देते हैं। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये बुद्धि में याद रखना है। ये नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। हमको अपने बाबा को भी याद करना है और परमधाम घर को भी याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वे ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप नहीं कटेगा। पतित पावन परमात्मा ही है, वे कैसे पावन बनाते ये दुनिया में कोई भी बच्चा समझ नहीं सकते हैं। बाबा को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाबा आए हैं तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आए। तो बाबा ने कहा शिव बाबा कब आए, तो क्या कहते हैं, हाँ, शिवरात्रि पर शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा फिर कोई कह तो नहीं सकते ना कि कब आए कैसे आए। बहुत साक्षात्कार होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा ही परमात्मा है। अब तो यथार्थ मालूम पड़ा, बाबा तो दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण से बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज को पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। दूसरी पॉइंट है सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। और आज का वरदान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। जो बच्चे बहुत सोचते हैं पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देखकर और ही वार करती है। इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। हमेशा याद रखो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रतन बनाने के निमित्त ही ये माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझकर
माया पर विजय प्राप्त करो, कमज़ोर मत बनो। चैलेंज करने वाले बनो। क्या बनो? चैलेंज करने वाले बनो। स्लोगन है, हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना की स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।